तो हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम एक न्यू वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम पढ़ेंगे अनुपात और समानुपात। ठीक है, जिसे कहा जाता है रेशियो। अनुपात को इंग्लिश में बोला जाता है रेशियो एंड समानुपात को बोला जाता है प्रोपोजिशन। ठीक है, तो हम इसके कुछ प्रश्न देखेंगे, कुछ गिनती के प्रश्न देखेंगे। ठीक है, आगे हम डेली इस पर वीडियो बनाते रहेंगे, 5-5 इसके रेशियो एंड प्रोपोजिशन के वीडियोस लाते रहेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम कुछ फॉर्मूलास पढ़ लेते हैं। ठीक है, जो हमारे नए, जो भी कोई नए कैंडिडेट आया हो या फिर नए बच्चे आए हो तो वो ज़रा समझ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बेस समझा देता हूँ। जैसे कि यदि ए अनुपात बी, ठीक है, ये जो चिन्ह है इसे अनुपात का चिन्ह बोलते हैं। ठीक है, तो ये कभी आपको दिखे इस तरीके से ए अनुपात बी में, तो इसे ए बटे बी के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, इसे ए बटे बी के रूप में लिखा जा सकता है। इसको आप नोट भी कर सकते हो। तो इसको आप नोट भी कर सकते हैं। नोट करना है तो कर लीजिए वीडियो पॉज करके। ओके, आगे बढ़ते हैं। यदि हमें द्वितीय अनुपात ज्ञात करने को कहा जाए, तब हमें यदि दिया हो कि ए अनुपात सी, ठीक है, यदि द्वि अनुपात बोला है, ठीक है, द्वितीय अनुपात बोले तो तब आपको क्या करना है। यदि आपको ए अनुपात सी दे दे, ठीक है, ए अनुपात सी दे दे, तो आप किस तरीके से उसको द्वितीय अनुपात ज्ञात करेंगे। उसके द्वितीय मतलब कि दूसरा अनुपात आपको ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको नहीं पता तो आप क्या करेंगे कि एक्स मानेंगे। ठीक है, तो एक्स मानेंगे, तो यही हमने ए अनुपात एक्स, फिर एक बार और करना पड़ेगा किसके साथ, एक्स अनुपात सी के साथ। ठीक है, ये टुकड़ा हो गया कंप्लीट। अब ये टुकड़ा भी तो कंप्लीट होना चाहिए ना। ओके, फिर अगले डेफिनेशन देखिए। इसी प्रकार यदि तृतीय अनुपात, कौन सा, तृतीय, थर्ड वाला, ठीक है, तो यदि ए अनुपात बी दे दे, ठीक है, ए अनुपात बी दे दे, तो हमें तृतीय अनुपात कैसे निकालेंगे कि ए अनुपात बी, फिर बी अनुपात एक्स, क्योंकि हमें तृतीय निकालना है, मतलब कि थर्ड वाला। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, एक्स मानेंगे। ओके, फिर क्या बोला है, चतुर्थ अनुपात। ओके, तो चतुर्थ अनुपात यदि दे दे आपको, ओके, दिख रहा है, ठीक है, तो चतुर्थ अनुपात दे दे, तब आपको क्या करना है, जैसे कि ए अनुपात बी अनुपात सी दे दे, ठीक है, ए अनुपात बी अनुपात सी दे दे, तो अब क्या है कि फोर्थ ज्ञात करना है। ओके, क्योंकि चतुर्थ अनुपात ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात एक्स कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी ए बी सी दिया हुआ है, क्योंकि हमको फोर्थ ही अनुपात ज्ञात करना है, तो उसको लिए हम इसको एक्स मान लेंगे। ओके, तो बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले एक फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसे सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो यहाँ पर दिया है एक्स, ओके, दिख रहा है, यहाँ पर दिया है एक्स अनुपात 75, 75 अनुपात 15 अनुपात 45 है, तो एक्स का मान याद करना है। ठीक है, बहुत इजी है। ठीक है, करते हैं आगे। तो मैंने आपको सबसे स्टार्टिंग में बताया कि एक्स अनुपात 75 आ जाए या फिर ए अनुपात बी आ जाए, तो हम उसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, यहाँ इस तरीके से उसको एक्सटेंडेड फॉर्म में लिख सकते हैं, एक्स बटे 75। ठीक है, अनुपात मतलब इजिकल टू यहाँ पर लगा देंगे, डबल अनुपात आ गया ना, इसके लिए हम इजिकल टू लगा देंगे। फिर क्या बजाय 15, 15 एंड 145। ठीक है, सेम उसी प्रकार लिखना है जिस प्रकार हमने इसको लिखा, एक्स अनुपात 75 इजिकल टू, क्योंकि डबल अनुपात था, इजिकल टू 15 अनुपात 45, तो 15 बटे 45। ठीक है, ईजी है, वेरी ईजी है। ओके, फिर आप क्या करेंगे, क्रॉस गुणा करेंगे। ओके, क्या करेंगे, क्रॉस गुणा करेंगे, कर दीजिए क्रॉस गुणा। पहले एक्स से नीचे गुणा कीजिए, ठीक है, यहाँ पर नीचे गुणा करना है, फिर 75 का 15 करना है। ओके, तो हम करते हैं एक्स का 45 से, तो क्या हो जाएगा, 45 एक्स हो जाएगा इजिकल टू 15 गुणी 75। ओके, इतना हुआ। इसके बाद में आप क्या करेंगे, इसके बाद में आप डायरेक्ट गुणा कर लीजिए। ओके, ये मैं एक्स को इस तरीके से बना देता हूँ, वरना नहीं या फिर पता ही नहीं चलेगा कि गुणा का चिन्ह कौन सा है। ओके, ठीक है, तो गुणा करना है, 15 का गुणा कर दीजिए आप, किसमें, 15 का गुणा 75 में कर दीजिए एंड भाग लगा दीजिए। तो मैं डायरेक्ट यहाँ गुणित करके गुणा कर देता हूँ, 75 बटे 45। पहले काट कर देखिए, कट रहा है तो कट जाएगा। ठीक है, कट रहा है 5 से कट जाएगा, 5 3 15, 5 9 45। ओके, 5 9 45। ओके, बस अब क्या बच गया है, क्या बच गया है उसे आप लिख दीजिए, 3 गुणी 3/75 बटे 9, ये वाला बच गया ना। ओके,
अब इसका आप गुणा कर दीजिए, यहाँ से और कट रहा है, ठीक है, 3 एकम 3, 3 3 9, ओके, कट रहा है, कट गया। अब क्या बच गया, सिर्फ 75 बचा है, ओके। ये ऊपर वाला नहीं है, ऊपर वाला तो हमने काट दिया है, ओके, ये ऊपर वाला है। क्या बचा है, 75/3। अब ये 3 से कट रहा है, क्या 3 से कट रहा है तो इसको काट दीजिए, ओके। कितना आ जाएगा, 2, हाँ 25, ओके। तो ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। 3 दूनी 6, एक इधर गया, 3 5 15, ठीक है, 3 5 15। तो x की वैल्यू कितनी आ गई है, x = 25, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से आंसर हो जाएगा, ठीक है। फटाफट से अगला क्वेश्चन और देखते हैं। इसमें और पूछा है 9 और 12, ठीक है, 9 और 12 का तृतीय अनुपात, थर्ड अनुपात ज्ञात करना है। उसी प्रकार हम क्या मानेंगे कि 9:12, ठीक, क्योंकि ए और सिर्फ बी ही दिया है, हमें क्या दिया है, ए और बी ही दिया है, हमें तृतीय ज्ञात करना होगा, ठीक है, तीसरा ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, 9:12, फिर क्या करेंगे, 12:x, ठीक है, 12:x, क्योंकि हमें तृतीय ज्ञात करना है। हमें सिर्फ 2 इक्वेशन दी गई है, आगे से ही 2 नंबर से दे दिया है, तो हमें तृतीय ज्ञात करना है। तृतीय ज्ञात करने के लिए ये कंडीशन अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अब इसे हम फटाफट से उसी प्रकार से लिख देते हैं, जैसे कि A/B, तो हम क्या लिख देते हैं, A/B, इस तरीके से, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, लिख देते हैं 9/12, ठीक है। अब क्या = 12/x, ओके। अब क्या करना है, वैसे ही 3 गुणा करना है, ठीक है, 9 का x से और 12 का 12 से, ठीक है। तो लिख देते हैं 9x = 12 × 12, ठीक है, x = 12/12। 9 से जा रहा है क्या, ठीक है, नहीं जा रहा है, गुणा कर देते हैं, बाद में और कट जाएगा तो कट जाएगा, ओके। तो कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा, 12/12 करोगे तो 144, 9। अब ये कट रहा है, 3 से कट जाएगा, ठीक है, 3 से कट जाएगा तो कितना आएगा, 116 आ जाएगा, ठीक है। ओ सॉरी, इतना बड़ी संख्या नहीं आएगी, 3 थे ना, 160, ठीक है, तो 16 आ जाएगा आपका आंसर, ओके। तो ये आपका आंसर जो x की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, आपकी 16 आ जाएगी। सिर्फ भाग देना है, ओके, भाग जाएगा 9 से तो पूरा कट जाएगा, ओके। तो x की वैल्यू आपकी क्या आ गई, 16 आ गई, 16, ओके। अगला क्वेश्चन नंबर पर बढ़ते हैं, जो कि ये थर्ड वाला क्वेश्चन दिया है, ओके। तो इस थर्ड वाले क्वेश्चन में क्या बोला है कि यदि 3 संख्याएं, ठीक है, 3 संख्याएं दी गई है, 3:4:5, ठीक है, के अनुपात में है। क्या है, 3 संख्याएं हैं जो 3:4:5 के अनुपात में हैं, एवं सबसे बड़ी संख्या, ठीक है, नोट करना, ध्यान रखना क्या बोला है क्वेश्चन में, ठीक है, सबसे बड़ी संख्या बोला है तथा सबसे छोटी संख्या का योग तीसरी और 92, ठीक है, 52 के योग के बराबर है, तो सबसे छोटी संख्या है, ठीक है। सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हम इसे इक्वेशन बनाएंगे। कैसे इक्वेशन बनाएंगे, देखिए, ठीक है। तो स्टार्टिंग से ध्यान से देखना है, क्या बोला गया है, ये अनुपात दिया हुआ है, ठीक है, अनुपात दिया है, एवं सबसे बड़ी संख्या, ठीक है, सबसे बड़ी तथा सबसे बड़ी कौन है, यहाँ पे 5 है, ओके, सबसे बड़ी कौन है, 5 है, तो इसको हम क्या मान लेते, 5x मान लेते, ठीक। सबसे बड़ी संख्या बोला 5x मान लेते, फिर क्या बोला, तथा सबसे छोटी संख्या का योग बोला, क्या बोला, सबसे छोटी संख्या। अब यहाँ से सबसे छोटी संख्या कौन सी है, करेक्ट, 3 है ना, तो 3 छोटी संख्या का योग बोला, छोटी संख्या का योग, छोटी संख्या का योग कर दिया हमने, ओके, सबसे छोटी संख्या का योग। फिर क्या बोला है, तीसरी इक्वल, ठीक है, क्योंकि ये अलग हो गया ना, अब ये पार्ट अलग हो गया, तीसरी और 92 के योग के बराबर। अब ये क्या बोला, तीसरी, अब कौन सी तीसरी, यहाँ 1 2 3 नहीं गिनना है, मतलब अब कौन सी बच गई है वो बोला है, ठीक है। तो अब कौन सी बच गई है, क्योंकि हमने यहाँ 5 भी ले लिया, 3 भी ले लिया, तो अब क्या बचा, सिर्फ 4 ही बचा ना, तो ये हमारी कौन सी होगी, तीसरी हो गई है, ओके। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 4x और क्या बोला था, 92 के योग के बराबर है, ठीक है। तो ये 52 के योग के बराबर है, हो गया, क्लियर हुआ, ठीक है। एक बार और नहीं समझ में आया तो एक बार और वीडियो को, ठीक है, स्टार्ट करके और देख लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये हमारी इक्वेशन बन गई है, अब हमें सिर्फ सॉल्व ही करना है, ठीक। तो यहाँ कितना हुआ, 8x हुआ = 4x
प्लस 52, इसे हम उस तरफ भेज देते हैं। इस तरफ भेजने पे क्या होगा, माइनस का आ जाएगा 4x, ठीक है, माइनस का 4x। इधर क्या बचा, 52 बचा। 8 में से 4 गए, कितने बचे, 4x इजिकल टू 52, ठीक है, 52 दिख रहा, x इजिकल टू 52। अब काट दीजिए, 4 कम 4, ठीक है, इधर गया 4 12, ठीक है, 4 12। x इजिकल टू कितनी आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई, 13 आ गई। इस तरीके से आपका सबसे छोटी संख्या बोला है, ठीक है। अब ये x की वैल्यू आ चुकी है। अब उसने क्या पूछा है, 1 मिनट, ओके, तो उसने क्या पूछा है कि सबसे छोटी संख्या बोला। अब आपको पता ही होगा कि सबसे छोटी संख्या कौन सी थी, 3 थी, ठीक है, क्या थी, 3 थी, 3x थी ना, सबसे छोटी संख्या कौन सी थी, 3x थी। अब हम क्या करेंगे, इस x की वैल्यू को हम कहाँ रख देंगे, इस x की जगह पर, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 3 3 9, ठीक है, 3 एकम 3, तो ये आपका ये आंसर क्या आ गया, 39। ये आपका आंसर आ गया है 39। ओके, अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो दिया हुआ है 2 संख्याएं, ठीक है, 2 मिनट, ओके, 2 संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं, ठीक है, 3:4 के अनुपात में हैं। यदि प्रत्येक संख्या में 2, कितना है ये, 2 लिखा है, ओके, 2 की वृद्धि, ठीक है, 2 की वृद्धि कर दे तो यह अनुपात 7:9 हो जाता है। कितना, 7:9 हो जाता है। तो बड़ी संख्या ज्ञात करो, ठीक है, हमें बड़ी संख्या ज्ञात करना है। ओके, तो अब ध्यान से पढ़ते हैं प्रश्न को, ठीक है। क्या बोला गया है कि 2 संख्या दी गई है 3:4, ओके, 2 कोई सी संख्या है जो दी गई है 3:4। यदि प्रत्येक संख्या में 2 की वृद्धि कर दी जाए, ठीक है, क्या बोला कि 2 की वृद्धि कर दे, तो हमें पहले तो अनुपात दिया गया है, ठीक है, तो अनुपात को हम क्या कर लेते हैं कि 3x कर लेते हैं, ठीक है, और अनुपात है मतलब कि ये बटे में है, ठीक है, 3:4 बोला है, ठीक है, तो इसमें हम 4x कर देते हैं, ठीक है। क्या बोला, 2 संख्याएं हैं 3:4, तो वैसे ही हमने सेम वही लिखा है 3:4, जिसमें हम अनुपात के हिसाब से हमने x लगा दिया, ठीक है, क्योंकि वैल्यू ज्ञात करना है, ठीक है। यदि अब क्या बोला है कि यदि प्रत्येक संख्या में 2 की वृद्धि कर दे, क्या बोला है कि 2 की वृद्धि कर दे, हम क्या करेंगे कि प्रत्येक में मतलब ऊपर भी वृद्धि कर देते हैं 2 की और नीचे भी वृद्धि कर देते हैं 2 की। यही तो बोला है ना प्रश्न में कि 2 की वृद्धि कर दे, तो यह अनुपात क्या हो जाता है, क्या बोल रहा है कि 7:9 हो जाता है, 7:9 हो जाता है। यही तो बोल रहा है ना कि वृद्धि कर दे, 2 की वृद्धि कर दे, तो क्या बन जाएगा कि आपका जो अनुपात होगा वो 7:9 होगा। तो क्या बोला है कि तो बड़ी संख्या ज्ञात करो, ठीक है, फिर से ध्यान रखो, क्या बोला है कि बड़ी संख्या ज्ञात करो, मतलब कि यहाँ से हमारी जो x की वैल्यू आएगी उसे हम कहाँ रखेंगे, इस 4 में रखेंगे, क्योंकि ये बड़ी संख्या है ना। यही तो बोला है कि बड़ी संख्या ज्ञात करो, ये हमारा क्या है, बड़ी संख्या हो जाएगी 4। तो हम क्या करेंगे कि जो 4x है इसमें हम मान रख देंगे, ओके, 4x हम मान रखें। तो सबसे पहले इसे हम हल करते हैं उसी प्रकार 3x, ठीक है, इसका पहले नीचे इसका ऊपर, ओके, फटाफट करते हैं। तो मैं यहाँ डायरेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो 3 27 27x 9 9 2 18, ठीक है, 7 चौक 28x और 7 7 2 14, ठीक है। क्या करते हैं, इसको मैं उधर ले जाता हूँ, ये माइनस में हो जाएगा, और इसे भी मैं इस साइड में लेके जाता हूँ, ठीक है। 14 को इधर ला, 27 को उधर, तो क्या बच जाएगा, इधर से 14 को इधर लेके जाऊँगा तो क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ 4 बचेगा, और 27x को मैं कहाँ ले जा रहा हूँ, 28x है, तो मतलब क्या हो जाएगा, 28x से 27x तो घट जाएगा, ठीक है। क्या कितना x बचेगा, सिर्फ और सिर्फ 1x ही बचेगा, मतलब कि ये जो x की वैल्यू है, x इजिकल टू क्या आया हमारा, 4 आया, ओके, x इजिकल टू क्या आया हमारा, 4 आया, ठीक है। 1 हो या ना हो, ठीक है, वो चलेगा। 1 जहाँ भी कोई भी संख्या में जैसे कि x है तो 1 भी, मतलब 1 भी हो सकता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। तो x की वैल्यू क्या आ गई है हमारी, 4 आ गई है। अब क्या करेंगे, हमें क्या बोला गया कि बड़ी संख्या ज्ञात करो, तो हम क्या, बड़ी संख्या कौन सी है, 4x है, मैंने जैसे कि बताया कि 4 बड़ी संख्या है, ओके। तो 4x में x में
मान कौन सा रख देंगे, इस एक्स का, इस एक्स का मान कहाँ पुट करना है, इस एक्स में। ओके, क्या है 4 बाय ओके एक्स, ठीक है 4x है, यहाँ पर मान रख दीजिए x की वैल्यू, x की वैल्यू कितनी आई है 4 आई है, यहाँ कितना हुआ 4 4 जा ओके सॉरी ठीक है 4 4 जा 16। ओके, तो ये आपका आंसर आ गया है 16, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो इसी तरह के मैं डेली वीडियोस लाता रहूँगा फ्रेंड्स, और वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, और मिलता है नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक ले गुड बाय।